हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि सोलर इक्लिप, लूनर इक्लिप। जैसे कि अभी कल ही लूनर इक्लिप लगा है। धरती पे पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते रहते हैं, प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं, गोचर में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। हर एक प्लैनेट अपनी एक निर्धारित गति के हिसाब से चलता है। उसी तरीके से सोलर सिस्टम का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्लैनेट चेंज कर रहा है अपना साइन 12 सितंबर 2022 से लेकर 5 दिसंबर 2022 तक। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं, आपकी मैरिटल लाइफ, आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका स्पाउस, आपका मैरिटल हैप्पीनेस, आपके भौतिक सुख, आपकी लग्जरी लाइफ, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी होगी, कितना कैश होगा आपके पास कितना बड़ा बंगला होगा, इन सब सुखों का कारक है शुक्र ग्रह। आपकी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ क्या आपकी शादी हो जाएगी, या गर्लफ्रेंड आपको धोखा देके चली जाएगी, ये भी वीनस से हम देखते हैं। तो शुक्र जो है, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्ले अ बिग रोल इन एस्ट्रोलॉजी। जिस तरह से हम बृहस्पति को एक बहुत ही सौम्य और बहुत ही पावरफुल प्लैनेट के हिसाब से देखते हैं, उसी तरीके से हम शुक्राचार्य को देखते हैं। क्योंकि भगवान शिव के अगर कोई दो भक्त हुए हैं तो पहले रावण थे और दूसरा शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य ने भगवान शिव से वर लिए, भक्ति की भगवान शिव की, और भगवान शिव जब उनके सामने उपस्थित हुए तो शुक्राचार्य को उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो जिस वजह से इंसान की ज़िंदगी पे शुक्र का, गुरु का, इन दो प्लैनेट्स का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। शादी करना ये भी शुक्र के अंडर आता है। अब अगर गुरु शुक्र को देखे गोचर में, गुरु आपके लगन लॉर्ड को भी देखे और गुरु अगर शुक्र को भी देखे गोचर में, और लगन लॉर्ड की, शुक्र की या गुरु की दशा चल रही हो, दशा भी साथ में हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो शादी का टाइम आता है। ऐसा ही एक गोचर बनने जा रहा है 12 नवंबर 2022 से लेकर 5 दिसंबर 2022 तक, व्हेन वीनस एंटर इन स्कॉर्पियो साइन एंड रिसीविंग 9th एस्पेक्ट फ्रॉम जुपिटर। और उधर से मंगल जो है वो 13 नवंबर को टॉरस साइन में जा रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टू प्लैनेट्स। शुक्र जो है वो मंगल की राशि में है और ऊपर से गुरु की दृष्टि है। जो मंगल है वो शुक्र की राशि में है, मंगल शुक्र की दृष्टि संबंध बन रहा है। तो ये समय खास करके एरिस असेंडेंस के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए, टॉरस असेंडेंस के लिए, लिब्रा असेंडेंस के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए शादी लेकर आ रहा है। अगर दशाएं आपके बर्थ चार्ट में प्रॉमिसिंग है, शुक्र की महादशा है, गुरु की महादशा है, मंगल की महादशा, यानी इन तीन प्लैनेट्स में से किसी की महादशा है, तो यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड, या आपको कोई अच्छा स्पाउस मिल सकता है, कंपेनियन मिल सकता है, लव मैरिज आपकी शादी में कन्वर्ट हो सकती है, कोई घर में खुशखबरी आ सकती है, या मांगलिक कार्य हो सकता है। अगर हम असेंडेंस वाइज बात करें, जैसे कि आपको पता है कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू Venus transit in Scorpio sign from 12th of November 2022 to 5th of December 2022. So let's talk about Aries ascendant. एरिस आपके लिए देखें, जो शुक्र है वो योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस का और 7th हाउस की लॉर्डशिप शुक्र के पास है, और आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में लगन के लॉर्ड होंगे। शुक्र के ऊपर मंगल की नवम दृष्टि होगी, क्योंकि 12th हाउस में आपके गुरु हैं। जो संजोग बन रहे हैं, अनमैरिड लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगन लॉर्ड और सप्तमेश यानी फर्स्ट हाउस और 7th हाउस आस्पेक्टिंग ईच अदर, एंड 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर आस्पेक्ट ऑन वीनस, 9th आस्पेक्ट इज ऑन वीनस। अनमैरिड लोगों के लिए शादी का योग आ सकता है, अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है, सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, कोई छुपा हुआ रोग वो उभर के सामने आ सकता है, फालतू खर्चा बड़ा हो सकता है, लग्जरियस लाइफ पे खर्चा हो सकता है, गाड़ी बाय कर सकते हैं, नया घर बाय कर सकते हैं। इस ट्रांजिट में हो सकता है कि आप जो पैसे हैं जरूरत से ज़्यादा खर्च कर दें। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग योर मनी, बट ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रांजिट इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ।
जिन लोगों की शादी रुकी पड़ी थी या जिन लोगों की बातचीत चलती थी, शादी नहीं हो पाती थी या रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता था, उनके लिए 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का एक बोनस का पीरियड आ रहा है, जिसमें आपकी मैरिटल लाइफ में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ बना के रखें और स्पाउस को रिस्पेक्ट दें और स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि 7th लॉर्ड अष्टम भी जा रहा है, तो उन चीज़ों का भी हमने ध्यान रख के चलना है कि स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलना है, अवेयर होके चलना है और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रख के चलना है हर चीज़ में। सोर्स ऑफ अर्निंग रुक रुक के आपके बनते रहेंगे, हार्डवर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर डेली सोर्स ऑफ अर्निंग जैसा कोई काम करते हैं तो उसमें बड़ी अनस्टेबिलिटी का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए, लगन के जो लॉर्ड हैं आपके शुक्राचार्य, वो आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। लगन में मंगल हैं, 11th हाउस में जुपिटर है और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे वीनस पे है। तो डेफिनेटली अनमैरिड लोगों के लिए शादी का योग, क्योंकि सप्तम भाव भी शादी का है और काल पुरुष की कुंडली में वीनस इज वेरी कंफर्टेबल इन 7th हाउस, और आपके तो लगन लॉर्ड होकर 7th हाउस में जा रहे हैं और ऊपर से गुरु की दृष्टि 11th लॉर्ड और 8th लॉर्ड की दृष्टि आपके 7th हाउस पे। अब 8th लॉर्ड जो है वो आपके इन लॉस का है, तो इन लॉस जुड़ सकते हैं आपके साथ, यानी आपकी शादी हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, लव मैरिज आपकी जो है वो आपकी सॉरी लव अफेयर आपका मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फाइनेंस आपके पास बड़ा अच्छा आएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आएंगी। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करने का ये अल्टीमेट टाइम है। 12 नवंबर 2022 से लेकर 5 दिसंबर 2022 तक का टाइम, यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, name, fame, prosperity. Your partners are happy from your performance, your partners are satisfied from your performance, even your partners are interested to investing more money in your work. आपके बिजनेस में आपके पार्टनर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है जो आपके साथ फाइनेंशियल टाई अप आपके बेटर कर देगा। यहाँ पर ओपन एनिमीज आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, दुश्मन शत्रु हंता आप बन जाएंगे, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अपने गुस्से पे, अपनी इनपल्सिव नेचर पे ध्यान रख के चलें, क्योंकि मंगल लगन में, 7th लॉर्ड लगन में, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया 1st हाउस और 7th हाउस का, ये योग बहुत अच्छा बन रहा है आपके लिए शादी के मामले में, डेली इनकम के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, फाइनेंस के मामले में, रेपुटेशन के मामले में, स्पाउस के मामले में। ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो स्पाउस से बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, इनपल्सिव नेचर हो सकती है, माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे क्योंकि शुक्र आपका 7th हाउस में है। सो पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अनमैरिड लोगों के लिए शादी का रिश्ता आएगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, फाइनेंस ग्रोथ आपको मिलेगी और हर लिहाज से यहां पर तरक्की का दौर 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में रहेगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर बृहस्पति की यानी कि दिव्य गुरु बृहस्पति की दृष्टि है 9th, जो आपके बहुत सारे रास्तों को खोलेगी, स्पेशल पर्सनल लाइफ में शाइन आएगी। ऑलरेडी मैरिड हैं, स्पाउस के साथ टाई अप और अच्छे हो जाएंगे, एक जिसको बोलते हैं ना एक अच्छी बाउंडिंग आपके स्पाउस के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। गाइस, आपके लिए वीनस जो है वो योग कारक प्लैनेट है, 6th हाउस में आपके गोचर करेगा और इधर से जो मंगल हैं वो आपके गोचर करेंगे 12th हाउस में। विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, वीजा अप्लाई कर रखा है, तो आपको 12 नवंबर 2022 के बाद और 5 दिसंबर 2022 से पहले वीजा या वर्क परमिट मिल सकता है, या अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल सकती है। फाइनेंस आपका अच्छा होगा, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, रुके हुए काम आपके हो सकते हैं, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी स्किन ट्रबल आपको हो सकती है। लेकिन आपके 6th हाउस में जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है तो कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उस हाउस के गुणों को 100% और ज्यादा बढ़ा देता है। जिस हाउस में ट्रांजिट करेगा वहां पर भी अच्छा फल देगा, लेकिन जिस हाउस को देखेगा वहां पर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट गुरु देगा। तो ये सारा टाइम फ्रेम फॉरेन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये सारा टाइम फ्रेम अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और यहां पर देखें, आपके गोचर में
13 नवंबर को बुध भी हैं जो 6th हाउस में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे शुक्र के साथ। फिर 17 नवंबर को सूर्यदेव भी वहां पर आ जाएंगे, तो आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी। यू विल एंजॉय वेरी गुड कंफर्ट्स, गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वन, एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। आपके लिए 5th हाउस में शुक्र का गोचर होगा 12 नवंबर 22 से लेकर 5 दिसंबर 22 तक। Venus transit in your 5th house, receiving 9th aspect from 9th house from Jupiter in your 5th house, यानी कि 9वीं दृष्टि गुरु की 9वें भाव से आपके 5th भाव पर शुक्र के ऊपर है, और शुक्र स्कॉर्पियो साइन में है, और मंगल जो है 5th लॉर्ड आपके 11th हाउस में है। You will earn lot of money, you will earn multiple source of earning, you will get support from higher authority, you will mint lot of money from stock market, your old investments will give you fruitful results. If you are interior decorator, if you are any type of makeup artist, you will blessed with a lot of financial gains. अगर आप किसी किस्म के इंटीरियर डेकोरेटर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, या लेडीज़ ड्रेस मटेरियल का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, डायमंड्स का काम करते हैं, या किसी किस्म का भी लेडीज़ रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ न्यू ऑर्डर्स। इस सारे समय में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, एंड अंडरस्टैंडिंग विद योर स्पाउस विल बी अल्टीमेट. You will enjoy all round success. This whole time brings lot of happiness for you. This whole time brings lot of positivity for you. रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, और आपको आपकी फैमिली से, आपको आपके लव साइड से या लवर साइड से बड़े अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, वो डेफिनेटली 12 नवंबर के बाद और 5 दिसंबर से पहले शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सिंगल है तो कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, और आपके शुक्र के ऊपर 5th हाउस में शुक्र का गोचर है, और गुरु की भी दृष्टि है। So this will be a fantastic time as well as your personal life or your professional life. So you will enjoy yourself. अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। 4th हाउस में वीनस का गोचर होगा, कंफर्ट्स में राइज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके कंफर्ट्स बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का लेन देन होगा, हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करें और नई प्रॉपर्टी बाय करें, हो सकता है कोई पुराना डेप्स आपका क्लियर हो सकता है कि आपको आपके फैमिली से, आपको आपकी मदर से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ये सारा टाइम फ्रेम, इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि, मंगल आपके 10th हाउस में है, तो ये सारा टाइम फ्रेम आपकी नई पार्टनरशिप किसी के साथ हो सकती है। प्रोफेशनली ग्रोथ रहेगी, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, या किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो सकती है। लियो, दिस विल बी अ गुड टाइम। देखें, मैं हर लग्नों के लिए इसलिए बोल रहा हूं शादी के बारे में, क्योंकि शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। अब मैं बार बार बोलूंगा, गोचर में जब भी शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आएगी, और अगर आपकी दशाएं उसको सपोर्ट करेंगी, अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा या शुक्र की महादशा अंतरदशा है, तो डेफिनेटली जो आपका लव अफेयर है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई रिश्ता सडन आ जाएगा जो आपका रिश्ता पक्का हो गया, एंगेजमेंट होगी, शादी हो गई। सो गुरु शुक्र का मेल बहुत जबरदस्त मेल है, और अगर इनकी युति हो जाए, कंजक्शन हो जाए, या इनका एस्पेक्ट्स का रिलेशनशिप बन जाए, तो ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छे योगों का निर्माण करता है। तो उसी तरीके से लियो असेंडेंस के लिए भी जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी के लिए प्रपोजल आ सकता है। मेंटल पीस बढ़ेगा, मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, मदर से कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, या कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या कुछ FD/RD मिल सकती है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको आपके मदर से मिलेगी। प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, और आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा। योर ऑल एफर्ट्स विल कन्वर्ट्स इन सक्सेसफुल इवेंट्स। आपके साथ जो भी होगा वो बड़े ही पॉजिटिव होगा, और बड़े सक्सेसफुल इवेंट प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। 3rd हाउस में शुक्र का गोचर, 9th हाउस में मंगल का गोचर। देखें, और आपके 3rd हाउस पे शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि, पराक्रम में वृद्धि होगी, शौर्य में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे,
ईमेल्स के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। 12 नवंबर 2022 से लेकर 5 दिसंबर 2022 तक आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मल्टीपल रिलेशनशिप यहां पर आपके स्टार्ट हो सकते हैं। मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल। शुक्र का गोचर थर्ड हाउस में आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके स्किल्स improve करेगा। people get impressed from your personality, people get impressed from your way of talking. This whole time brings lot of positivity and you will create magic through your creativity at your workplace. अगर आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ग्रुप गैदरिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आईटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंप्यूटर एक्सेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है। दिस विल बी ए गुड ट्रांजिट फॉर यू। और ऊपर से मंगल भी आपके 9th हाउस में है, राशि परिवर्तन हो चुका है शुक्र और मंगल का। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे यू विल गेट रिलीफ, यू विल गेट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग एंड योर गुड फॉर्चून स्माइल फॉर यू। यू मे गो फॉर सम रिलीजियस एक्टिविटीज। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। गाइज, आपके लिए जो शुक्र का गोचर है आपके 2nd हाउस में स्कॉर्पियो साइन में होगा। शुक्र इज वेरी कंफर्टेबल, वीनस इज वेरी कंफर्टेबल इन 2nd हाउस इन काल पुरुष कुंडली। और मंगल आपके होगा 8th हाउस में। गुरु का गोचर, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे शुक्र पे होगी। 6th हाउस में गुरु है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। जॉब स्विच ऑफ करने का अल्टीमेट टाइम है 12 नवंबर 22 से लेकर 5 दिसंबर 22 के बीच। आपको आपकी इच्छा के मुताबिक जॉब मिल सकती है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। आप ज्वेलरी बाय कर सकते हैं, आप FD/RD खोल सकते हैं, सेविंग्स में राइज होगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे। वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि राहु 7th हाउस में है। करेक्टर को साफ रखना है। वाइफ के साथ वैसे ही शुक्र मंगल आमने सामने, और ऊपर से राहु 7th भाव में, चरित्रहीन आप बन सकते हैं। लॉयल्टी रखें अपने स्पाउस के प्रति, लॉयल्टी रखें अपने लव लाइफ के प्रति, अदरवाइज आपके घर में कलेश पड़ेगा, आपका डिस्प्यूट हो सकता है आपके स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। यू नीड टू बी केयरफुल। लेकिन शुक्र प्रोटेक्ट करता जाएगा, क्योंकि वो फैमिली हाउस में गोचर कर रहा है, फैमिली हाउस में घूम रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो दैट विल सपोर्ट यू कि आपका जो झगड़ा है बहुत ज़्यादा बढ़े ना। बट यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। Cash flow will make you happy and you will enjoy very good time with your family, but you need to be careful while talking with your spouse. Be honest about your relationship. Be honest about your relationship with your spouse. Let's talk about Scorpio ascendants. देखें, आपके लिए लगन में शुक्र हैं, 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड लगन में है, लगन लॉर्ड 7th में है, बृहस्पति 5th में है, उनकी 9th एस्पेक्ट शुक्र पे है। शादी कंफर्म है, रिश्ता पक्का होना कंफर्म है 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। ये भी हो सकता है किसी विदेशी लड़की के साथ, या फॉरेन में आपकी शादी हो जाए, या फॉरेन से आपको कोई अच्छी खबर मिले, फॉरेन से नौकरी मिल जाए, फॉरेन से लड़की मिल जाए, फॉरेन से लाइफ पार्टनर मिल जाए, या किसी फॉरेनर गर्ल के साथ आपकी शादी हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, डेली सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी। आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू मैजिक क्रिएट करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस एंड कंफर्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 12th November 2022 to 5th December 2022. This will be a very powerful time for you, when you will enjoy very good time with your spouse. If you are married, you will enjoy very good time with your kids. You will enjoy very good time with your loved one. Your love affair may convert in marriage life and your health will be fine. And you may get some business partner as well as life partner from foreign country, because 12th house का लॉर्ड लगन में है। तो कुछ फॉरेन कनेक्शंस, फॉरेन पार्टनरशिप्स, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे शादी की पार्टनरशिप, वो आपकी 12 नवंबर के बाद और 5 दिसंबर से पहले डेफिनेटली होने वाली है। अगर दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो गुरु की दशा है, शुक्र की दशा है, मंगल की दशा, तो ये इवेंट्स आपके साथ होके रहेंगे। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। आपके लिए 12th हाउस में शुक्र का गोचर होगा। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लग्जरी पे खर्चा आप करेंगे, विदेश यात्रा पे आप जा सकते हैं, फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप पे आप जा सकते हैं। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपको अच्छी खासी डील हो सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। फाइनेंस के मामले में ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सारा समय कंफर्ट्स में राइज होगा,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है। अनमैरिड है तो अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, सिंगल है तो अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, अनमैरिड है तो अफेयर शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र 12th हाउस के भौतिक सुखों का कारक है। तो शुक्र जब भी 12th हाउस में जाएगा आपकी लग्जरियस लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को अच्छा कर देगा। तो सेक्सुअल लाइफ आप इंजॉय करेंगे बहुत अच्छा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम, दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। 11th हाउस में मंगल का गोचर है, पंचम भाव में 11th हाउस में शुक्र का गोचर है, पंचम भाव में मंगल का गोचर है। शुक्र के ऊपर 3rd हाउस से 9th एस्पेक्ट गुरु का है। You will earn lot of money, name, fame, prosperity. You will get support from higher authority. You will get support from your friends. You will get support from social circle. You will make lot of money from networking business. This whole time brings lot of new opportunities to making money. You will earn money from multiple source of earning, and your savings will rise, your source of earning will develop. You will enjoy wonderful time at your home as well as your workplace. You just need to perform your best in your personal life, because Saturn transit in your 1st house and aspecting is on your 7th house, which will create problem. Relationship with your spouse will be under shadow. You need to be careful, Capricorn, while talking with your spouse or while talking with your any business associates. Overall, this will be a highly beneficial period start from 12th November 2022 to 5th December 2022, when you will earn name, fame, prosperity and lot of money will knock you. Let's talk about Aquarius ascendant। 10th हाउस में शुक्र है, 4th हाउस में मंगल है और गुरु की 2nd हाउस से 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे पड़ रही है। प्रोफेशनली ग्रोथ का पीरियड है। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, फाइनेंस आपका अच्छा हो जाएगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लव लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। अगर आप कोई इंटीरियर डेकोरेटर हैं, अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं, अगर आप किसी किस्म के सिंगर हैं, अगर आप कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करते हैं या यूट्यूबर हैं, तो ये सारा समय आपके लिए गुड सोर्स ऑफ अर्निंग लेकर आएगा। कोई नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। आपके लिए शुक्र का गोचर जो है वो 9th हाउस में हो रहा है, मंगल का गोचर आपके 3rd हाउस में हो रहा है। ये सारा पीरियड आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जा सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जा सकते हैं, लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी, रिसोर्सेज आपके डेवलप होंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपका बढ़ेगा। अगर आप विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2022 तक का समय आपके लिए अल्टीमेट है। अगर आप फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो भी 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर का पीरियड बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी और यू मे गेट बिग ऑर्डर फ्रॉम फॉरेन। अनएम्प्लॉयड पीपल विल गेट जॉब बिकॉज वीनस ट्रांजिट इन योर 9th house and receiving 9th aspect from 1st house to 9th house from Jupiter. So this will be a highly rewarding and beneficial period for you. You will mint a lot of money, name, fame, prosperity. You become very spiritual. You may go for some religious activity. You may go for some charity and you will enjoy very good time with your spouse, with your loved one. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.